अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं जी टेस्ट के बारे में। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि टी टेस्ट के बारे में क्या होता है। टी टेस्ट में जब हमारा n लेस देन 30 होता है, ओके, और सेकेंड थिंग इज एस दिया होता है। एस, अब आप कहेंगे कि एस क्या है, सैंपल का होता है, इसलिए हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। सो हियर आर द 6 स्टेप्स। सो मैं आपको बताने वाला हूं 6 स्टेप्स हमारे पास क्या क्या होते हैं। नंबर 1 इज, सबसे देखिए जी, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन व्हाट इज द योर कंक्लूजन इन टेस्टिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड नल हाइपोथेसिस। सो एज्यूम द पॉपुलेशन आर नॉर्मल। हमने ये कहना है n इज इक्वल टू 16 हमें दिया गया है, और 16 के बाद हमारे पास क्या होता है जी, ये देखें जी, टी टी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब हमने क्या करना है जी, n इज इक्वल टू 16, x बार इज इक्वल टू 11, s स्क्वायर इज 81, अल्फा इज इक्वल टू 0.01, h नॉट म्यू इज लेस देन इक्वल टू 10, h नॉट म्यू इज ग्रेटर देन 10। सो जो पहली वीडियो, इससे पहली वीडियो थी, उसमें हम लोगों ने 2 कंडीशंस की थी। एक तो हम लोगों ने की थी लेस देन वाली, फिर हमने इक्वल वाली, नॉट इक्वल वाली की, अब हमने क्या करनी है, ग्रेटर वाली कर रहे हैं। सो हियर इज फर्स्ट स्टेप, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास गिवन है। ये बिगिनर्स के लिए बना रहा हूं, जिन लोगों को बिल्कुल ही टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस नहीं आती उनके लिए। सो हियर इज 10। अब आप कहेंगे कि सर आप पहले बता चुके हैं कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, तो कॉम्प्लीमेंट इज, ये देखें इसका कॉम्प्लीमेंट है। और इक्वलिटी का साइन किस में आता है, मैं आपसे कमेंट्स में पूछने वाला हूं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिसमें हमेशा नल हाइपोथेसिस में इक्वलिटी का साइन आता है। सो हियर इज नंबर 2 इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे ये बताइए कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसमें क्या दिया हुआ है। अल्फा 0.01, अल्फा 0.01 है। सो हियर इज टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आप देखने वाले हैं हम थर्ड स्टेप में, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। So here is t is equal to x bar minus mu over s over square root n। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे t क्यों लगाया है, यहाँ पे s क्यों लगाया है, क्योंकि कंडीशन मैं बता चुका हूँ आपको कि t के लिए हमारे पास क्या होता है, s होता है सैंपल, और n जो है वो n लेस देन 30 है। सो हियर इज, अब है हमारे पास है जी 4 स्टेप है कैलकुलेशन का। आपको बता दूं ये 6 स्टेप्स आपको आते हूं तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन आसानी से। अच्छा जी, कैलकुलेशन जो हमारे पास आती है, इसके अंदर इंस्टेड ऑफ दिस ऑल वी कैन पुट द वैल्यूज व्हिच आर हैव ऑलरेडी गिवन टू अस। सो हियर इज t इज इक्वल टू x बार की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, देखें जी, हमारे पास x बार की वैल्यू आ रही है 11 माइनस, हियर इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू इज 10, सो ओवर स्क्वायर एस। अब आप लोग कहेंगे स्क्वायर रूट लिखा है मैंने, ओवर स्क्वायर रूट n इज 16। सो अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर पे पुट करते हैं, और आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास क्या आने वाला है जी, 11 1 ओवर 9 ओवर 4। सो अब क्या करने वाला है जी, 4 ओवर 9 इज इक्वल टू, अच्छा जी, अब देखिए जी, 4 डिवाइडेड बाय 9, 0.44, 0.44। सो डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन जो है वो 0.44 आ रहा है। अब हमारे पास क्या आने वाला है जी, हम देखें कैलकुलेशन के बाद हमारा है क्रिटिकल रीजन, फिफ्थ स्टेप। सो हियर इज क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में क्या है हमारे पास, t इज, ये देखें ग्रेटर है, तो हेयर इज t ग्रेटर, t अल्फा n माइनस 1। अब आप कहेंगे सर अब आपने क्यों सिर्फ ग्रेटर का साइन लिखा है, द रीजन बिहाइंड इट, जो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, रिसर्च हाइपोथेसिस होता है, उसको देख के हमने क्रिटिकल रीजन लिखना होता है। तो सो हियर इज t ग्रेटर देन t अल्फा 0.01 into n is 16 minus 1 is, so here is greater than t 0.01 into 15। so अब हम क्या करने वाले हैं, हम टेबल में देखने वाले हैं इसको, ये देखें ज़रा। अच्छा ये देखें जी, हमारे पास क्या आने वाला है 0.01, ये देखें, ये क्या है हमारे पास
टी टेबल है 0.01 है, ये देखें ये 0.01 है हमारे पास, तो 0.01 को हमने किस में देखना है जी 15 में। अब डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है जी 2.602, दोबारा देख लें आप, ये देखें 0.01 में देखा। अब आप कहेंगे सर 0.010 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, ये देखें अब कहाँ पे गए हम 15 पे, तो हेयर इज़ द वैल्यू 2.602 2.602। So here is number 6 step is conclusion। कंक्लूजन में हमने क्या करना है जी, अब देखें सबसे पहली बात है क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू थी हमारे पास 0.44 इज ग्रेटर देन 2.602। तो अब क्या आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि 0.44 जो है वो ग्रेटर है 2 से, 2.6 समथिंग नहीं। सो अवर कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन। ओवर calculated value does not fall in the critical region, hence we reject, hence we नहीं fall कर रही तो hence we accept over null hypothesis। H नॉट को null hypothesis ही कहा जाता है। So dear students here is the, अब आप क्या कह सकते हैं कि T के लिए मैंने आपको कंडीशन अप्रोक्सीमेटली सारी कंडीशन, दो जो है वो पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दी थी और एक कंडीशन जो है ये वाली रह गई थी, तो वो भी मैंने इसमें बता दी। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो, सो डियर स्टूडेंट्स कंडीशंस सारी फुलफिल हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों ने क्या करना है वैल्यूज चेंज करते जाएं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिफरेंट कंडीशंस में करते जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम बैक एंड पे जो स्टूडेंट्स फेस करता है वो ये करता है कि नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कंफ्यूजन करता है। उसमें उसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आपने क्या करना होता है, नल हाइपोथेसिस जो है वो अल्टरनेट का कॉम्प्लीमेंट होता है और अल्टरनेट जो है वो नल का कॉम्प्लीमेंट होता है, कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट मींस एक दूसरे के उलट होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नल हाइपोथेसिस में इक्वलिटी का साइन लाजमी आता है। ओके, तो उसके अलावा आपने क्या करना जी, क्रिटिकल रीजन में भी टू टेल टेस्ट जब होगा, टू टेल कब होता है, जब इक्वल और नॉट इक्वल का साइन आता है, तो तब क्या होता है टू टेल टेस्ट होता है। जस्ट मैं कह रहा हूं इक्वल और नॉट इक्वल का साइन है। लेकिन अगर आप कहें कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में माइट बी एच नॉट में भी इक्वल और इक्वलिटी का साइन, मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये अगर कंडीशन लेस देन या ग्रेटर देन की कंडीशन आती है तो दैट विल बी वन टेल। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।